जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और उसके साथ बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर 1 है हमारा, डे फर्स्ट है, पहला वीडियो है, न्यू वीडियो का शुरुआत, न्यू प्लेलिस्ट बनेगा एक जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिर हम शुरू करेंगे जो नॉर्मल टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर टॉपिक के बाद उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उस पर एकदम बेसिक से देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग को डिस्टरबेंस होगा क्योंकि आई थिंक लाइट क्लियर ही होगा, देखते हैं फिर आगे जैसे होगा उसको मॉडिफाई करेंगे। बाहर से थोड़ा सा साउंड भी आएगा बट कोई बात नहीं, पढ़ाई में कमी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है आपका, नंबर सिस्टम। सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम जानने से पहले नंबर के बारे में हमें जानना होगा। किस बारे में जानना होगा? नंबर के बारे में। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? समझ में? नंबर क्या है? तो मैं बोलूं टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? अगर कोई आपसे पूछ दे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, definition of natural number, the number of counting which started with 1। यानी काउंटिंग का नंबर जो हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5, वो काउंटिंग का नंबर जो कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1। 1 is the smallest natural number। ठीक है, the natural number, the number of counting which started with 1। next, whole number। whole number क्या होता है हमारा? whole number, the number of counting which started with 0। whole number क्या हो गया? the number of counting which started with 0। means हम बोल सकते हैं example, for example 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट है। या फिर हम बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर पे यदि हम 0 को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 4, द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 0। ओके, इंटीजर्स। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या लिखा है? A number with no fractional part, a number with no fractional part, and it included negative and positive numbers including 0। यानी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा और हमारा 0 भी चलेगा। वो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? इंटीजर्स। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो माइनस इंफिनिटी में जाएगा, डॉट 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 आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक। तो ये जो हमारा नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स 1/2 हो सकता है? नहीं बेटा, इंटीजर्स 1/2 नहीं हो सकता है क्योंकि क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स हमेशा एक पूरा डिजिट होगा। जैसे सपोज करो ये 3 ये क्या है? इंटीजर्स। तो सर 3/1 तो हम लिख सकते हैं ना, ये भी तो फ्रैक्शन हो गया। बोल सकते हो ना 3/1 लिखेंगे, ये भी तो फ्रैक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। 1/2 जो है वो 1 पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट। और 3/1 का मतलब क्या है? 3 पार्ट को एक ही भाग में डिवाइड करना है, यानी उसका डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो 3 आ जाएगा, बट इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। इसीलिए ये हमारा इंटीजर्स नहीं है और ये हमारा इंटीजर्स है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बाद हमारे आएगा रेशनल नंबर, जो हमें पढ़ना है ये पूरे चैप्टर नंबर सिस्टम में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से पहले हमें ये 3 नंबर पता होना चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर के बारे में पता करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई q। एक नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो उससे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q क्या नहीं होना चाहिए?
जीरो नहीं होना चाहिए। या फिर जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है उसका, टर्मिनेटिंग हो, उसे क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। या फिर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब रेशनल नंबर के एग्जांपल यदि कोई आपसे पूछ ले तो डाल दीजिएगा 1/2 कैसा है, रेशनल। 4/3 कैसा नंबर है, रेशनल। 0/2 कैसा नंबर है, रेशनल। मीन्स 0 इज also a rational number, rational number। 0 is also a rational number, यानी 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 2, अगर 2 को कोई बोल दे कि 2 कैसा नंबर है, रेशनल है इरेशनल, क्या बताओगे, बिल्कुल 2/1 हम लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में हम इसे भी लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। और q कितना है, 1 है, और p का वैल्यू कितना है, 2, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डिवाइड करके देखेंगे, अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मान लो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर आगे चेक करेंगे रेकरिंग कर रहे हैं। रेकरिंग मींस रिपीट करना, क्या करना, रिपीट करना। कोई नंबर बार बार पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीट करता है, उसे हम बोलते हैं रेकरिंग। तो यदि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब चलो रियल नंबर के बारे में जान लिया है तो सॉरी रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर के बारे में जान लिया हो तब क्या जानेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, उल्टा, जो p बाई q के फॉर्म में होगा, अपोजिट बोल दो, जो p बाई q के फॉर्म होगा रेशनल, इरेशनल जो p बाई q के फॉर्म में नहीं हो, और नंबर कैन नॉट इन फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रेकरिंग होगा, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रेकरिंग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब जब सारे नंबर के बारे में पढ़ लिए तब हमारे पास जो नंबर आएगा वो बनेगा हमारा रियल नंबर। कौन सा नंबर बनेगा, रियल नंबर। देखिए वैसे तो सारे ही नंबर रियल होते हैं, जितने भी नंबर है सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, बट यहाँ पर जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। किसका कॉम्बिनेशन, रेशनल भी हो इरेशनल भी हो। एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं तो √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, तो ये रियल नंबर भी है। और 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, तो ये भी रियल है। यानी जो रियल भी हो, यानी जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। समझ में आया, आई होप आपको नंबर पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। बाकी हमारा अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज थोड़ा सा बस ये देख लेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल, पहली बात दिमाग में रखो, एक तो डेसिमल में गिवन रहेगा, डेसिमल में क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं। बट नॉर्मल अगर हमें बोल दे तो यदि रूट के अंदर कोई नंबर हो, रूट के अंदर कोई नंबर हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। वेयर ए क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, रूट ए। यदि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर क्या हो जाता है, जिसके दो फैक्टर हो, एक तो एक हो, एक क्या हो, सेल्फ हो। एक तो एक हो, एक क्या हो, सेल्फ हो, यानी खुद से कटे या फिर वहां से कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और रूट के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। समझ में आ रहा है, जैसे प्राइम नंबर बोल दे तो 2 प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो रूट अंडर 2 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। 3 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो रूट अंडर 3 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। 5 प्राइम नंबर है तो रूट अंडर 5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 7 प्राइम नंबर है तो रूट अंडर 7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 9 प्राइम नंबर है तो रूट अंडर 9 क्या हो गया, इरेशनल। होगा इरेशनल, नहीं होगा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो मैंने ऑड नंबर की बात नहीं की, मैंने किसका बात किया, प्राइम नंबर के। यदि कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, हमारा रूट जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया,
तो इस तरह से हमारा टाइप ऑफ नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेशनलाइजेशन नंबर का, कि इरेशनल नंबर को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।